बंगाल में दीदी है और दिल्ली में भैया था। जहां एक महिला मुख्यमंत्री हो और वहां की बेटी सुरक्षित ना हो। ममता बनर्जी कहती है कि रात को बाहर क्यों निकली। शर्म की बात है कि नहीं है। कोलकाता में आयोजित महिला सम्मेलन के मंच से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका सीधा आरोप था कि जिस राज्य की कमान एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में है, वहीं की महिलाएं आज खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं आम लोगों के लिए भेजी जाती हैं, लेकिन तृणमूल सरकार हर योजना पर अपना नाम लिखवाना चाहती है। दिल्ली और बंगाल की राजनीति की तुलना करते हुए उन्होंने मंच से कहा कि जैसे दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ, वैसे ही अब बंगाल में भी बदलाव का समय आ गया है। बंगाल में दीदी है और दिल्ली में भैया था। याद है ना? भैया को तो भगा दिया, अब किसकी बारी है? किसकी बारी है? दोनों एक जैसे थे, वो भी ऐसे ही करते थे। अभी अन्नपूर्णा जी बता रही थी कि आयुष्मान लागू नहीं करना, केंद्र की योजना लागू नहीं करनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करनी, हर चीज पे अपना नाम चाहिए। हमका नाम दो, सब कुछ हमका नाम दो। क्यों दे? जनता का पैसा है, जनता के हित में लगना चाहिए। तुम कौन हो खामखा रोकने वाले? कि भैया गया, अब किसकी बारी है? अब दीदी की बारी है। क्योंकि बंगाल को भी हक है सम्मान के साथ रहने का। मेरी इन बहनों को हक है इज्जत के साथ अपने इस राज्य में रहने का। इतनी बुरी हालत तो हमने कहीं नहीं देखी। पूरे देश के किसी राज्य में जहां एक महिला मुख्यमंत्री हो और वहां की बेटी सुरक्षित ना हो, वहां की महिला की इज्जत की कोई कीमत ना हो, ऐसा तो पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा जो इस बंगाल की धरती पे, मां दुर्गा की धरती पे ममता बनर्जी के रहते हुए हो रहा है। बड़े शर्म की बात है। कितने सारे किस्से हमने बंगाल के बारे में सुने। वो जो आरजी सर हॉस्पिटल था, जहां उस डॉक्टर की चीख शायद आज भी वहां गूंजती होगी, जिससे पूरा देश क्षुब्ध था, पर ममता बनर्जी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही थी। याद है कि नहीं याद है? इतनी बुरी स्थिति उस डॉक्टर की हुई। ऐसे ही जब दुर्गापुर की बात हुई, मेडिकल कॉलेज के सामने ही उस छात्रा के साथ में बदतमीजी हुई, शोषण हुआ, और ममता बनर्जी कहती है कि रात को बाहर क्यों निकली। शर्म की बात है कि नहीं है? कितने शर्म की बात है। पापियों से कुछ नहीं पूछती हो, उनके बारे में कुछ नहीं कहती हो, और बेटियों के बारे में इल्जाम लगाती हो। कोलकाता पहुंचने के बाद रेखा गुप्ता ने सबसे पहले कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद राज्य भाजपा कार्यालय पहुंची। इसी दौरान उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री खुद काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ताकि एसआईआर प्रक्रिया को रोका जा सके और घुसपैठियों की पहचान न हो सके। रेखा गुप्ता ने सवाल किया कि जब महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की बात आती है, तब मुख्यमंत्री कहां होती हैं? आतंक की राजनीति का, गुंडागर्दी की राजनीति का, लोभ लालच की राजनीति का अब अंत आने वाला है। इस बार का चुनाव बदलाव लेकर के आएगा बंगाल में। और जिस तरीके से यहाँ पे जनता प्रताड़ित है, जिस तरीके से बहन बेटियों के मान सम्मान रोजाना यहाँ दाव पे लगे रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ की जनता को लूटा खसोटा जाता है, लोगों के घर जला दिए जाते हैं और
कैसे प्रशासन द्वारा जनता को कुचला जाता है, उन सब को देखते हुए यहाँ जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि बिहार इस बार बंगाल में पूरी तरीके से ममता बनर्जी जी की विदाई तय है। और ममता बनर्जी जी घुसपैठियों के पीछे छिप छिप के रह लें, परंतु जनता की आवाज को वो दबा नहीं सकती। जनता ने तय किया है, बदलाव निश्चित है।